लाभ मिलेगा किसको चुनाव में नहीं मिलेगा वो अलग का विषय है। लेकिन मैं कहता हूं 60 साल सेवा करने वाले व्यक्ति को बाजार के हवाले क्यों छोड़ना चाहते हैं? क्यों? कोई गुनाह किया उसने? बिना छुट्टी के 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटा सिपाही उत्तर प्रदेश पुलिस का सड़क पर खड़ा है, फेफड़े खराब कर रहा है, पॉल्यूशन में, धूल में, डीजल के धुएं में। उसको वो इतना हक नहीं है कि जब वो रिटायर हो जाए तो उसके बाल बच्चे उसको निकाल के घर से बाहर ना कर दें। अपने सम्मान के साथ अपनी पत्नी के साथ रोटी खा ले। कोई गलत बात है क्या? हर राज्य में ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। उस बाजार के हवाले कर दिया। मैं आज की घटना बताता हूं। सृष्टि तो बहुत पढ़ने लिखने वाली है। आज की घटना बताता हूं। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, हिंदुस्तान का शेयर बाजार जमीन के नीचे जाके खड़ा हो गया। अब उसका असर क्या पड़ा? मुहम्मदाबाद में जो तहसील में लेखपाल है, पटवारी है, उसकी तो पेंशन डूब गई क्योंकि वो तो बाजार में लगी है। झगड़ा हुआ यूक्रेन में और पेंशन डूब गई गंज डुंडवारा में। समझ रहे ना भैया राघवेंद्र जी? इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं कि फायदा सपा को मिलेगा, बसपा को मिलेगा, प्रियंका जी को मिलेगा या भाजपा को मिलेगा। आप हो सरकार में, आपका भी स्वागत। आप हट जाओ, आप वो भी अच्छा, दूसरा आ जाए वो भी अच्छा, मेरे लिए सब बराबर। लेकिन ये तो मुझे समझाओ ना, वित्त मंत्री की तबीयत खराब, शेयर बाजार डूब गया। गाज किस पे गिरी? जो जिला अस्पताल में चपरासी है। क्यों भाई? उसने कोई गुनाह किया है क्या? सफाई कर्मचारी है। इसलिए मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूं। और अगर यह व्यवस्था इतनी अच्छी है तो मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सबसे पहले इस व्यवस्था का, राष्ट्रहित वाली व्यवस्था का, इस भव्य और दिव्य व्यवस्था का लाभ इस देश के माननीय विधायक और सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्रियों को देना चाहिए। इसका लाभ गरीब को देने पर क्यों अड़े हुए भाई जबरन? दवा खिलाओगे? हम कह रहे ना इस दवा से मर जाएंगे। बोले ना, तुम्हारे टेटुए पे लात रख के खड़े हो जाएंगे, लेकिन खिलाएंगे यही। ये क्या तमाशा है? क्यों कर रहे हो? किसान आंदोलन में भी यही मसला आया था। आप लोग जिद पर क्यों अड़ जाते हो भाई? बोले ना तुम्हें यही तुम्हारे लिए कानून अच्छा है और मानो अच्छा है। अंत में कि नतीजा क्या निकला? मानना पड़ा नहीं अच्छा है, वापस लेना पड़ा ना। साल भर हाय है मचवाए रखी पूरे देश में। वही बात मैं आज फिर कहता हूं। जब कोई कर्मचारी मुझे ऐसा दिखा दो, मैंने एक बार कहा, सरकार के लोगों से ही कहा कि मुझे एक कर्मचारी ऐसा दिखा दो जो सरकारी कर्मचारी ये कहे कि मुझे नई पेंशन अच्छी लगती है। उत्तर नहीं था। उत्तर नहीं था। जब 20 लाख में एक आदमी इस बात को नहीं कह रहा तो आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं भाई? जबरन जबरन क्यों पड़े हैं? जबरन नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र के मिजाज के खिलाफ काम है। लोकतंत्र में नीति किसके लिए? हमारे लिए तंत्र है, हम तंत्र के लिए नहीं। देश तंत्र के लिए नहीं है, देश के लिए तंत्र है, योजनाएं हैं, कानून है, व्यवस्थाएं हैं। ये तो समझो भैया। और एक और दूसरी बात कहता हूं, मेरे मन में इस बात का भी बड़ा रहता है। राघवेंद्र जी, कार्तिकेय जी, विजय जी तो जानते ही हैं। सृष्टि कश्मीर में, कारगिल में, द्रास में, बटालिक में, मिजोरम में, नागालैंड में, एटा का, इटावा का, बकेबर का, बिधूना का, अंबेडकर नगर का, पडरौना का, कुशीनगर का, गोरखपुर का जो लड़का है किसान का, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, तिब्बत वाले में, वो जब आता है ना शहीद होके, तो 6 महीने पहले ब्याह हुआ, घर में पत्नी बहुरिया है, बुढ़े माँ बाप हैं, नई पेंशन स्कीम में चला गया। उसको शहीद का दर्जा तो आज तक लिखा पढ़ी में नहीं दिया, वो तो नहीं दिया।
से कम 100 बार मैंने मांग उठाई होगी कि इसमें क्या संकोच, उसका शहीद का दर्जा क्यों नहीं दे सकते? क्या ये शहादत नहीं है? अर्धसैनिक बलों के साथ ही जाती क्यों? वो लाखों लाख लोग बाजार के हवाले छोड़ दिए, वो मरे देश के लिए और उनको हम बाजार के हवाले छोड़ दें, ये ठीक रास्ता नहीं, ये ठीक नहीं। उनकी जिसकी लड़की के हाथ की मेहंदी नहीं सूखी, उसको हमने क्या दिया? एनपीएस, है ना? किसी को मैं देखता हूं, खबर आती है मेरे पास, वीडियो आता है, रिपोर्टर्स भेजते हैं कि किसी के 6 महीने की बिटिया है, किसी के 2 महीने का लड़का है, बच्चा। कैसे जीवन चलेगा उनका? कैसे जीवन चलेगा? बाप किसान है, फटी धोती पहनते हैं, पांव में चप्पल नहीं है, वो क्या करेंगे? कहां जाएंगे? क्या भारत इतना निर्धन है? क्या भारत इतना कमजोर है कि हम अपने जवानों के लिए यह व्यवस्था नहीं कर सकते? नहीं। अगर हम बड़े बड़े पुल बना सकते हैं, बड़े बड़े जहाज खरीद सकते हैं, बड़े बड़े होटल बन सकते हैं, मॉल बन सकते हैं, तो क्या ये नहीं कर सकते? ये रास्ता ठीक नहीं है, मैं फिर कहता हूं। और दूसरी बात मैं कहूंगा, पेंशन की बात कर्मचारियों के निर्णय पर छोड़ा जाना चाहिए। रेफरेंडम करा लीजिए अगर आपको ज्यादा शक है, रेफरेंडम करा लीजिए, संग्रह करा लीजिए, मत संग्रह। कर्मचारी क्या चाहते हैं लेकिन किसान जैसा भाव मुद्रा मत रखिए। और दूसरी बात मैं और कहूंगा, यहां पर देश भर में लाखों पद खाली हैं, लाखों सरकारी। ठीक, सरकार से सरकार की बात करेंगे, बाकी हमको क्या बिजनेस करना हम खुद ही तय कर लेंगे। ठीक, हमको क्या करना है, टाइल्स की दुकान खोलनी है, रेडीमेड गारमेंट की दुकान खोलनी है, पूजा सामग्री की दुकान खोलनी है, वो हम खुद तय कर लेंगे। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में ही 10 लाख 12 लाख देश पद खाली हो, तो क्यों खाली है? क्या उनका अचार डालेंगे? क्या करेंगे? क्या ये पैसा है जो बैंक में रखा दूना हो जाएगा? लड़का बुढ़ाया जा रहा, जवानी बूढ़ी हो रही और पद खाली है और सड़क पर लाठी चल रही है। ये त्रिकोण ठीक नहीं। फिर रिपीट करता हूं, पद खाली है, जवानी बुढ़ा रही है, सड़क पर लाठी चल रही है। ये दृश्य ठीक नहीं है। नई भर्ती हो और पुरानी पेंशन हो उसके साथ, इतना तो कर ही सकते हैं देश के लोगों के लिए। ये 60 साल देश में सेवा करते हैं, ये तो पाकिस्तानी नहीं है, ये तो खालिस्तानी नहीं है, हमारे आपके घर के बच्चे हैं। इसलिए इनके सम्मान के, इनका बुढ़ापा सम्मान से कटे, इसके लिए ये चीज जरूरी है। ये राजनीतिक नफा नुकसान का विषय नहीं है, ये कृतज्ञ देश की ओर से पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए जरूरी है, कर्मचारियों के लिए जरूरी है। और जवानी को काम मिले, ये ख्याल रखिए, वो बुढ़ा जाती है तो फिर अच्छा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में ये भर्तियां लटकने भटकने अटकने का जो दौर था, 2011-12 की भर्ती 20 तक लटकी, 22 तक लटकी। बुढ़ा नहीं जाएगा। 25 साल में जिसने अप्लाई किया वो 35 का हो गया। ये व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए ताकि समय पर रोजगार मिले। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए, ब्रॉट यू बाय केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। एंड प्रयाग पीटीएमटी बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो।